नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टॉपर में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम देखेंगे 8.1 क्लास 10th की गणित, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अच्छा से देखिए, टोटल आपका कंसेप्ट पूरा कर देंगे और शायद ही इसके बाद आप इस क्वेश्चन को भुला पाएंगे। एकदम अच्छी तरह से देखा जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR इजकल टू 25 cm है और PQ इजकल टू 5 cm है, तो हमें साइन P कॉस P एवं tan P का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको बोला है कि PQR एक त्रिभुज है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा दोस्तों, एक त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम PQR रखेंगे, जिसमें हमको बोल रहा है कि Q समकोण है। तब Q का अर्थ हुआ कि यह Q 90 डिग्री होगा। तो आइए दोस्तों, हम एक त्रिभुज बनाते हैं। हमारा यह एक त्रिभुज हो गया ये, और इसका नाम PQR, और ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। अब जो भी प्रश्न में दिया है हम उसको लिख लेंगे दोस्तों। तो प्रश्न में जो भी हमको दिया हुआ है उसको लिख लेंगे दोस्तों। तो प्रश्न में हमको क्या दिया है कि PR प्लस QR, यहाँ देखो दोस्तों, PR प्लस QR का मान जो है 25 cm है। तो यहाँ लिखेंगे PR प्लस QR इजकल टू 25 cm। हमारा PR और QR का जो मान दिया है 25 cm दिया हुआ है। फिर जो हमारा PQ का जो मान दिया है 5 cm दिया हुआ है, और हमको निकालना है साइन P कॉस P एवं tan P का हमको मान निकालना है। इसके लिए एक चीज हमको थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों कि PQ का वैल्यू जो दिया है 5 cm, तो यहाँ 5 cm लिख दिए, लेकिन हमको QR का नहीं मान दिया है और ना ही हमको PR का मान दिया है। हमको QR का मान नहीं दिया है और ना ही PR का मान दिया है। तो इसका जब मान नहीं दिया है, इन दोनों का मान जोड़ करके हमको दे दिया है। तो एक चीज हम अलग से कंसेप्ट समझेंगे। यदि हमको कोई बोले कि A प्लस B इजकल टू 25, अगर A और B मिलकर के 25 रुपया है, तो इसको अगर हम A को X अगर हम मान लेते हैं, A को X मानते हैं, तो हमारा B बचेगा ये 25। अब देखो B का जो मान होने वाला है हमारा B इजकल टू 25 माइनस X, यानी कि जब हम A हमारा X होगा तो B का वैल्यू जो आएगा प्लस है, बराबर से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि B का जो वैल्यू हमारा आने वाला है 25 माइनस X। तो सेम हम यही तरीका लगाएंगे। हमारे पास QR प्लस PR का जो मान दिया हुआ है 25 cm हमको दिया है। तो अगर हमको इच्छा के अनुसार, हम अपने इच्छा के अनुसार QR या PR किसी एक को X मान लेते हैं, या तो इच्छा है तो QR को X मान लेते हैं, या PR किसी एक को हम क्या करते हैं कि X मान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम किसी एक को X कैसे मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, माना कि यहाँ से हम QR को हमने X मान लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि QR बराबर X cm। अब हमको एक चीज ध्यान देना है कि QR का जो वैल्यू है X cm मान लिए, तो हमारे पास तो PR बाकी है ना, तो यही QR जब बराबर से उधर जाएगा तो इसको X माने हैं, तो ये X है तो बराबर से उधर जाके माइनस X, तो यानी कि PR का जो मान आएगा हमारा 25 माइनस X आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा PR। दोस्तों यहाँ से देखिए,
और इसको हमने x माना, QR को हमने x मान लिया, और जब ये हमारा x हो गया तो ये प्लस x बराबर से उधर जाएगा तो यह हमारा माइनस x हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि एक जो हमारा फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है कर्म का स्क्वायर जो होता है, कर्म का स्क्वायर बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा कर्म का स्क्वायर फार्मूला होता है। तो यहाँ से कर्म का जो मान होगा दोस्तों 90 डिग्री के सामने यानी कि PR का स्क्वायर, कर्म का जो मान होगा PR का स्क्वायर, लंब का जो मान होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे कि PR का वैल्यू हमने क्या मान रखा है, इस PR के वैल्यू को हमने क्या माना है और इसका मान को यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने PR को देखेंगे कि क्या माने हैं, तब PR का जो वैल्यू हमारा है 25 माइनस x और फिर इसका स्क्वायर। PQ का जो हमारा वैल्यू है PQ, यहाँ से देखेंगे PQ का जो वैल्यू है हमारा 5 cm, तो इसका स्क्वायर। QR का जो वैल्यू है x है, QR का वैल्यू हमने क्या माना है x, तो यहाँ से x का स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान देना है दोस्तों, एक चीज हमको क्या ध्यान देना है कि इसको अगर a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर 25 को a मान लेंगे और x को b मान लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का जो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इस फॉर्मूले पर इसको बैठा देंगे, इस जो 25 माइनस x है हम इसको फॉर्मूला पर बैठा देंगे। तो इस 25 के लिए लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, हमारा फार्मूला में a का स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर यानी कि 25a है तो a का स्क्वायर 25 हो गया। आई जो x है तो प्लस x का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। फार्मूला में हमारा क्या है 2 है तो यह 2 हो गया। a का मान 25 है तो 25 और b का मान x है तो x, और जो हमको बराबर में जो भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे ये 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे ये तो 25 आता है और यहाँ से x का स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों अब हम यहाँ एक चीज ध्यान लगाएंगे, यहाँ पर प्लस x स्क्वायर है और यहाँ पर भी प्लस x स्क्वायर है। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों को काट देंगे। क्यों काटेंगे, प्लस जब है बराबर से इधर आता है तो माइनस बन जाता है, प्लस बराबर से इधर आएगा माइनस बन जाएगा तो हमारा कट जाएगा। अब हमको क्या करना है 25 है तो 25 का जो स्क्वायर आएगा हमारा 25 गुना 25 करना है, 25 गुना 25, जो 25 का हमारा स्क्वायर निकल के आएगा गुना करने के बाद जो आएगा 625 आएगा माइनस 25 दूनी 50, तो यहाँ 50x और यह 25। अब हमारा जो तरीका है माइनस 50x को लिख देंगे, तो यहाँ से लिख दिए माइनस 50x। अब देखो 625 से यहाँ कोई साइन ना है तो प्लस है, तो इसको बराबर से इधर ला देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 25 माइनस 625 तो माइनस 50x। 25 में से 625 को घटाएंगे तो 25 में से 625 जब घटेगा तो माइनस का 600। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, हमारा x बराबर 600 बटा 50, तो यह 0 से 0 कटेगा यानी कि x का मान 12 5 60 होता है,
मतलब x का मान 12 आ गया। x का जो मान हमारा निकल के आया वह 12 आया। तो x हम किसको माने थे, क्यू आर को हमने x माना था। इसका मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा हमारा 12 आएगा। और फिर हमको x जब 12 आ गया तो हमको निकालना है पी आर का मान। तो पी आर का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से पी आर का मान 25 माइनस एक्स, तो 25 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 cm। यानी कि जो पी आर का वैल्यू हमारा आएगा 13 cm आएगा। अब जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन में जो भी वैल्यू पूछ रहा है वह है, पहला नंबर हमारा पूछ रहा है हमारा साइन पी का मान। पहला नंबर जो हमसे पूछ रहा है साइन पी का मान। तो दोस्तों साइन पी का जो मान होगा, साइन पी लंब बटा कर्ण होता है। अब पी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यहाँ पर पी है ना ये, तो यहाँ पी लिख दिए। अब पी के सामने का भुजा लंब, तो यानी कि लंब हमारा 12 होगा, तो यहाँ 12 अब बट्टा में कर्ण जो होगा हमारा कितना, तब 13। फिर हमको निकालना है कॉस पी का मान। तो जो कॉस पी, कॉस थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है यह आधार बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण। यहाँ से P के सामने देखो, यहाँ P जो हमारा कोण है, तो P के सामने वाला ये भुजा हो जाएगा लंब। P के सामने का भुजा लंब हुआ तो ये 5 जो है आधार हो गया और ये 13 जो है कर्ण होगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 बट्टा 13। फिर हमारा tan P का बारी आएगा, tan P। तो tan P जो होता है लंब बट्टा आधार। तो P यहाँ पर कोण के रूप में P लगा हुआ है, तो P लगा हुआ है तो P के सामने वाला भुजा जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और बाकी वाला 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हमारा P के सामने वाला जो भुजा होगा 12 यह लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 लंब बट्टा कर्ण में 5 हो जाएगा।